वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज इंग्लिश बालाजी ज्ञान सागर चैनल आज अभी हाल में ही सीजी टेट का, सी टेट का और साथ में जितनी भी शिक्षक भर्ती होती है, EMRS हो, चाहे नवोदय हो, चाहे KB हो, चाहे वो DSSB हो, कहीं भी जो भी भर्तियां होती है जो शिक्षक से रिगार्डिंग है, उसमें एक ही चीज होता है जो नई शिक्षा नीति में जो हमको बताया गया है, जो बच्चों को जैसा ट्रीट करना है, अगर वो कंसेप्ट आपके क्लियर है तो दुनिया का कोई भी पैडागॉजी हो, चाहे इंग्लिश पैडागॉजी, हिंदी पैडागॉजी, चाहे वो CDP हो, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज की पैडागॉजी हो, और CDP दोनों की तैयारी हो जाती है। उसमें कुछ कीवर्ड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा और बहुत ही सटीक कीवर्ड्स है। सबसे पहले तो सुबह 6:15 पे यहाँ पर बिल्कुल आपको नोट्स मिल जाता है एवरीडे मॉर्निंग। इंग्लिश के रिगार्डिंग भी है, सीजी टेट की रिगार्डिंग भी है, और वही 6th 7th 8th के बच्चों का भी है। और कुछ जो नोट्स है इंग्लिश के वो बिल्कुल कॉमन है, बिकॉज 6वीं 7वीं 8वीं के बारे में ही पूछता है। मॉर्निंग में आपके जो यूट्यूब पे नोट्स मिल जाते हैं 18:30 पे, बिल्कुल 6:30 पे। शाम को क्लासेस भी रहती है हमारे, ठीक है। टैग वर्ड्स क्या है? एक्सप्लेन इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ लैंग्वेज विद एन एक्सप्लेनेशन। सीजी टेट में याद रखिएगा कि सबसे पहले चीज तो ये होता है, या सीटेट में पॉजिटिव निगेटिव का विकल्प पहचानना, MCQ में सही उत्तर चुनना। उसके ऊपर से आपका डिसाइड होता है कि आप कैसे क्लियर कर पाएंगे उसको। स्टेटमेंट, असर्शन, रीजन, पेडागोजी के क्वेश्चंस होते हैं, सब आसान हो जाएगा। मात्र सुन लीजिएगा इसको ध्यान से। नाउ आई एम नॉट वेस्टिंग टाइम, आई एम स्टार्टिंग द क्लास, राइट। सीजी टेट 2026 एंड सीटेट एंड शिक्षक भर्ती एंड TGT एंड जितने भी राज्य के जो शिक्षक भर्ती है उनके लिए काम आएगा। सबसे पहले अगर विकल्प में चाइल्ड सेंटर्ड हो, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग हो, इंक्लूसिव हो, तीन चीज में है, बाल विकास, अधिगम और समावेश। ये तीन चीज तो हमने करना ही है। अगर ये है तो ये पॉजिटिव है। अगर कहीं भी रट्टा मारने वाला हो, जो एंशिएंट टाइम में होता था, दंड नहीं देना बच्चे को, भय मुक्त वातावरण में रखना है उसको। और टीचर सेंटर्ड, टीचर ही सब कुछ नहीं होगा, हमको बच्चों से इंटरेक्ट कराना है। मेन इसका समरी ये है, ठीक है। अभी मैं पेडागोजी में टैग वर्ड्स जो बता रहा हूं, पॉजिटिव नेगेटिव, आप ध्यान से देखिएगा। हिंदी वालों के लिए भी है और इंग्लिश वाले के लिए भी है। ओके, सो आई विल ब्रीफ इन बोथ लैंग्वेज। पॉजिटिव टैग वर्ड्स सही उत्तर की ओर इशारा कैसे होगा आपके क्वेश्चन में? याद रखिए, कहीं भी चाइल्ड सेंटर्ड हो तो समझ लो कि आंसर सबसे पहले चाइल्ड सेंटर्ड की ओर देना है, ठीक है। दूसरा, यदि लर्नर सेंटर्ड हो, शिक्षार्थी केंद्रित, ये सब पॉजिटिव टैग वर्ड्स है, आपके ऑप्शन में वही होगा। एक ऑप्शन में दो, जब भी हम ऑप्शन लेते हैं उसमें से 4 क्वेश्चन होते हैं, दो तो क्वेश्चन के आंसर होते ही नहीं है, बचा 2, उसी में हम लोग को डाउट रहता है। अगर वो 2 में भी अगर आपने पढ़ रखा है और साथ में टैग वर्ड्स पहले, लेकिन पढ़ाई चाहिए, अगर थियोरेटिकल नॉलेज है उसके बाद ये टैग वर्ड्स देखेंगे तो इट विल बी रिवीजन फॉर यू। एक्टिविटी बेस्ड, गतिविधि आधारित, हमेशा बच्चों को एक्टिविटी करके सिखाना है। जॉन डीवी ने कहा था कि करके सीखना। आपके सामने यदि मैं आपको अगर पेड़ लगाना सिखाऊं तो आप बता देंगे कि मैं ऐसा किया था, वैसा किया था। आपकी किसी की मदद की हो तो स्टेप बाय स्टेप बताते हैं, वैसे बच्चा करके सीख लेता है, ठीक है। अगला होता है लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। एक्टिविटी बेस्ड, उसमें क्या होता है कि बच्चे एक दूसरे से काफी कुछ सीखते हैं। कंस्ट्रक्टिविस्ट, रचनावादी, एक क्रिएटिव होते हैं बच्चे। रचनावादी जो होता है ये बहुत पॉजिटिव वर्ड है। इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ एक नजर से देखना है। याद रखना 2 वर्ड आते हैं, सहानुभूति और समानुभूति, इंपैथी और सिंपैथी। आपको हमेशा इंपैथी देना है बच्चों को, सहानुभूति नहीं देना, सिंपैथी नहीं देना है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताएं होती है, उसको बिल्कुल ध्यान में रखना है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम, लोकतांत्रिक जो कक्षा होगी लोकतांत्रिक होगी, ठीक है, किसी को भी सेपरेट नहीं करना है। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, अनुभवात्मक अधिगम, बच्चा अनुभव से सीखता है, उस चीज को बढ़ावा देना है। कंटिन्यूअस असेसमेंट, CCE करके आया है NEP में, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, सतत और व्यापक मूल्यांकन करना है हमने। फॉर्मेटिव असिस्टेंट असेसमेंट जो होगा निर्माणात्मक मूल्यांकन होगा, और समेटिव अगर होगा तो निगेटिव होगा, ठीक है। मोटिवेशन, प्रेरणा करते रहना है बच्चे को। रेनफोर्समेंट, पुनर्बन, उसको करते रहना है। क्रिटिकल थिंकिंग करके आएगा, आलोचनात्मक सोच, वो आंसर होने के चांसेस ज्यादा है। 80 to 90% आंसर होते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, समस्या समाधान करता बनाना है बच्चे को। हर चीज के लिए टीचर के पास नहीं आएगा, सर मैं ये कैसे करूं। बच्चा खुद से जब सोचने देंगे तो अपने आप ही he will be able to solve day to day problems, अपने आप ही सॉल्व करना शुरू कर देगा। डिस्कवरी लर्निंग, खोज आधारित सीख देना है हमको बच्चे को। उसके बाद होता है फ्रेंड
कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक अधिगम मींस कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब बच्चा जब हम लोग उसको कभी प्रयोजना देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक दूसरे का कॉपरेशन करना सीखता है, वो क्वालिटीज को हमको कल्टिवेट करनी है। मीनिंगफुल लर्निंग अर्थपूर्ण सीख, जो सीख होगा उसका अर्थपूर्ण होना चाहिए, मीनिंगफुल होना चाहिए। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट सर्वांगीण विकास के ऊपर काफी ध्यान दिया हुआ है, एज पर जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी कहती है कि ओवरऑल डेवलपमेंट करना है बच्चे का। पहले क्या होता था, केवल आजकल प्रोग्रेस कार्ड में भी आपने देखा होगा कि ओवरऑल उसका बिहेवियर कैसा है, एक्टिविटीज कैसी है, गेम्स कैसा है, सभी चीज हॉलिस्टिक डेवलपमेंट मींस होल डेवलपमेंट करना है उसका। सेल्फ लर्निंग स्व अधिगम, सेल्फ लर्निंग की उसके इंटरेस्ट इस प्रकार से अगर आता है तो ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ट्रिक याद रखने का मंत्र, अब पूरा पॉजिटिव वर्ड को एक भाषा में सूत्र में पिरो दिया मैंने। चाइल्ड बच्चा है, एक्टिविटी कराइए, एक्टिविटी करोगे तो एक्सपीरियंस होगा, फ्रीडम होगा, उसको मुक्त रखिए, ठीक है। ये सारे करेक्ट ऑप्शन होंगे। आपको बच्चे को डराना नहीं है, बच्चे को मोटिवेट करना है। यदि बच्चा रटेगा तो निगेटिव होगा। अभी निगेटिव वर्ड्स के ऊपर आते हैं हम लोग। सो दीज आर निगेटिव वर्ड्स, इफ वी आर जस्ट फेसिंग दीज वर्ड्स वी डू नॉट हैव टू सेलेक्ट। यदि विच इज नॉट करके आ रहा है, निगेटिव कौन सा है इसमें से बोल रहा है, तभी ये आएगा। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस कम आते हैं जिसमें कि निगेटिव वर्ड इसमें से क्या है बोल के, पॉजिटिव क्या है वो ज्यादा काम आता है जो ऊपर वाला है। अब निगेटिव देख लीजिए क्या क्या आएगा, वो एलिमिनेशन का काम आ जाएगा। दो ओनली होंगे उसको तो हटा ही दीजिएगा। मोस्ट ऑफ द टाइम 99% ओनली आंसर होता नहीं है, क्योंकि किसी एक चीज से जिंदगी नहीं चलती है, इसीलिए ओनली हमेशा गलत होता है। दो क्वेश्चन में ही डाउट रहता है। टीचर सेंटर्ड शिक्षक केंद्रित, रोट लर्निंग रटंत विद्या, मैकेनिकल लर्निंग यांत्रिक सीख, मेमोराइजेशन ओनली केवल याद करना, याद तो करना ही नहीं है। मेमोराइजेशन, रोट, ये सारे एक ही वर्ड है ना। पनिशमेंट, दंड, फियर बेस्ड, भय आधारित, हमको भय मुक्त बनाना है, बच्चे से दोस्ती करनी है, बच्चे के साथ बच्चा बनना है। अथॉरिटेरियन, तानाशाही नहीं होना चाहिए। आप बोल रहे हो ना यहां पर आओ, यहां बैठो, बिल्कुल बच्चे के लिए इतना प्यार करो, बच्चे को खुल के बात करे, खुल के पूछे, ताकि बच्चे की जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो सके, बच्चा कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग कर सके, बच्चे को आपकी लत लग जाए कि मैं सर से ये पूछता हूं, मैं वो पूछता हूं, और उसके बाद काम करना शुरू करें। टीचर से इतना प्रेम होना चाहिए। लत का मतलब, कहने का मतलब है कि एक मित्रवत व्यवहार करना है हमको बच्चे के साथ, प्रेम होना चाहिए, हम दोस्त होने चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए जो क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो, राइट। सो अगला आता है सप्रेशन, दमन, इस प्रकार का नहीं करना है। वर्ड से ही लग रहा है, अगर इंग्लिश में आ रहा होगा तो सप्रेशन है ना। अथॉरिटेरियन, इस प्रकार का नहीं बनना है ना। फोर्स लर्निंग, जबरदस्ती सिखाना नहीं है बच्चे को। सबसे पहले तो हम जाते हैं बच्चे को तो क्या पूछते हैं, पहले उसको दैनिक जीवन से जोड़ना बोलते हैं, और क्या कर रहे हो, कल क्या किए, कैसे किए, जो भी चैप्टर पढ़ाना उसके रिगार्डिंग हम लोग उसके रोजमर्रा से जोड़ के बताते हैं। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद हम लोग बच्चे को पढ़ाना शुरू करते हैं, सेम वैसे ही है, तो उसमें बच्चा इंटरेस्ट लेता है। टेक्स्ट बुक सेंटर्ड, पुस्तक केंद्रित, दिन भर पुस्तक 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 की ही बात को कर बच्चा बोरिंग हो जाता है। वन वे कम्युनिकेशन, एक तरफा संचार, मैं डायरेक्ट बोल रहा हूं, बच्चा कुछ बोल ही नहीं रहा है। इंटरैक्टिव क्लास होना चाहिए। एग्जाम ओरिएंटेड, परीक्षा केंद्रित नहीं होना चाहिए कि परीक्षा में आएगा इसको कर लेगा। बच्चे को बताइए, बच्चे को कोई चीज है उसकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, संकल्पनात्मक समझ होनी चाहिए, ताकि बच्चा कभी भी लाइफ में जो है अपने आप को एकदम से कमजोर महसूस ना करे। कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट, छात्रों की तुलना नहीं करना है। देखो ये बच्चा कितना अच्छा है तो आप कैसे हो। स्टैंडर्डाइज, मानक, इस प्रकार के जो वर्ड आएंगे वो सारे नेगेटिव है। एक तरह नहीं देखना है, हर बच्चे को विविध पृष्ठभूमि से आया है, वो जैसा भी है उसको हम लोग को रिसोर्सेस में लेना है, ठीक है। एग्जाम कंपैरिजन अमंग स्टूडेंट, छात्रों की तुलना नहीं करनी। इग्नोरिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस, व्यक्तिगत भिन्नताओं की अनदेखी नहीं करनी है, ठीक है। ये सारे जो है निगेटिव वर्ड्स हो गए। अगला इंग्लिश टैग वर्ड्स, आप ध्यान दीजिएगा। यहां पर है पॉजिटिव लर्नर, सॉरी पैसिव लर्नर। अगर निष्क्रिय विद्यार्थी है, हमेशा विद्यार्थी एक्टिव होना चाहिए। जीवन में हम भी बिना एक्टिव के कुछ कर नहीं सकते। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी पॉलिसी है। ड्रिल मेथड ओनली, केवल अभ्यास से। ड्रिल मतलब बार 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 बार, वो बोरिंग हो जाता है। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, स्ट्रिंजेंट हो गए तो वो कठोर अनुशासन में वो क्या बच्चा परेशान हो जाएगा, वो खुल के बोल नहीं पाएगा। चिड़िया को भी हम लोग जब पिंजरे में रख देते हैं तो कैसा महसूस करती है, वैसा बच्चा महसूस करता है स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन में। रिवार्ड पनिशमेंट फोकस, इनाम दंड पर आधारित, मैं इनाम दूंगा तुम उसके लिए ये करो वो करो, मैं दंड दूंगा, तो ये इस प्रकार का नहीं होना चाहिए, सब निगेटिव है, ठीक है। अब देखिए ठीक है, फियर
आपने चिंता के साथ फोर्स, बल, रट्टा मारना, टीचर, रॉन्ग ऑप्शन होगा। ठीक है, टीचर हमेशा सर्वे सर्वा नहीं है, रोट नहीं कराना है, फोर्स नहीं करना है, फियर नहीं होना चाहिए बच्चे को। ठीक है, अब यहां पर है सीटेट और सीजीटेट में काम कैसे आएगा। ठीक है, तो चाइल्ड सेंटर्ड एक्टिविटी बेस्ड इंक्लूसिव, याद रखिएगा सबको एक नजर से देखना है, बच्चे को पृथक नहीं करना है, सिग्रीगेट नहीं करना है हमको। रोड पनिशमेंट और टीचर सेंटर्ड बिल्कुल निगेटिव है। एग्जाम स्मार्ट शॉर्टकट में बता रहा हूं, जहां बच्चा सक्रिय है वहीं सही है, जहां बच्चा डर में है वहीं गलत है। तो गुड पेडागोजी प्रमोट्स एक्टिव, जॉयफुल एंड मीनिंगफुल लर्निंग। अच्छी शिक्षा नीति बाल केंद्रित, आनंददायक और अर्थपूर्ण होती है। तो क्या आप अर्थपूर्ण और बाल केंद्रित और आनंददायक यदि टीचर बनना चाहते हैं तो ये टैगवर्ड्स जो हैं इसको बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिएगा। इस प्रकार अगर हो तो किसी भी हालत में आपको जो है ध्यान रखना है। कैसा लगा वीडियो बिल्कुल कमेंट करिएगा। अगली वीडियो किस चीज पे चाहिए आप कमेंट बॉक्स में टॉपिक दे भी सकते हैं। एंड विश यू ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल competitors who are just going to face central teacher eligibility test, Chhattisgarh test eligibility test and another teaching exams. Wish you all the best. Bye bye.